अमेरिका ने दावा किया है कि इंडिया अगले 5 सालों में $500 बिलियन के अमेरिकन गुड्स खरीदेगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये डील सच में मौजूद भी है या सिर्फ राजनीतिक हेडलाइन बनकर रह गई है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया विजिट के दौरान दावा किया कि दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच मैसिव ट्रेड अंडरस्टैंडिंग तैयार हो चुकी है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और खेत और डिफेंस सेक्टर्स में इंडिया बड़े परचेजेस करने वाला है। लेकिन इसी बीच एक लीगल डिसीजन ने पूरी कहानी बदल दी। जिस टैरिफ फ्रेमवर्क पर पूरा इंडिया यूएस ट्रेड बार्गेन बना था, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसी फ्रेमवर्क की लीगल फाउंडेशन को हिला दिया। यानी जिस स्पेशल ट्रेड एडवांटेज के बदले इंडिया परचेजेस करने वाला था, वो एडवांटेज अब शायद बचा ही नहीं। ट्रेड एक्सपर्ट्स अब पूछ रहे हैं, अगर अमेरिका सभी देशों पर ऑलमोस्ट समान टैरिफ लगा रहा है तो इंडिया को एक्स्ट्रा फायदा क्या मिला? और अगर फायदा ही खत्म हो गया तो $500 बिलियन कमिटमेंट का स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है? स्थिति और डेंजरस इसलिए बनती है क्योंकि इंडिया का रुपये पहले ही प्रेशर में है। ऑयल इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं और मैसिव इंपोर्ट्स ट्रेड डेफिसिट को और बढ़ा सकते हैं। मलेशिया पहले ही इसी तरह के यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क से पीछे हट चुका है। उसने एग्रीमेंट को सीधे नल एंड वॉइड तक कह दिया। अब पूरी दुनिया सिर्फ इंडिया यूएस फ्रेंडशिप नहीं देख रही, बल्कि ये देख रही है कि क्या 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में ट्रेड डील्स अब इकोनॉमिक्स से ज्यादा राजनीतिक ऑप्टिक्स बन चुकी हैं। तो क्या इंडिया वास्तव में अमेरिका से $500 बिलियन की खरीद करेगा, या फिर ये डील ग्लोबल टैरिफ पॉलिटिक्स के बदलते खेल में कोलैप्स होने वाली अगली बड़ी हेडलाइन बनेगी? कमेंट करके अपनी राय बताइए और ऐसी ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए polityvox.xr को सब्सक्राइब जरूर करें।